मेरे दोस्त की बीवी बहुत खूबसूरत थी। मैं उससे मोहब्बत कर बैठा था। मैं अपने दोस्त को रोज़ मजबूर करता कि वह अपनी बीवी को तलाक दे दे, लेकिन वह मेरे लाख कोशिश के बाद भी अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया। जब उसने बीवी को तलाक नहीं दिया तो फिर मैं अपने दोस्त के जूस में जहर मिला दिया। फिर मैं उसकी खूबसूरत बीवी से शादी कर ली। शादी की रात जैसे ही कमरे में गया, उसकी बीवी को देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसके जिस्म पर मेरा नाम निखिल है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। लेकिन मेरा दोस्त राजवीर एक अमीर ख़ानदान से था। मेरा दोस्त राजवीर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। लोग हमारी दोस्ती की मिसाइल देते थे। वह मेरे भाइयों की तरह था। मुझे किसी भी चीज़ की उसने कभी कमी महसूस नहीं होने दिया था कि वह मेरा दोस्त है। वह मेरे भाइयों की तरह था। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, मुझे राजवीर ही दिलवाया करता था, चाहे जो कितनी भी महंगी चीज़ क्यों ना हो। इसलिए मुझे राजवीर की दोस्ती अच्छी लगती थी। ऐसा नहीं था कि हमारी दोस्ती कुछ ही दिनों की थी, बल्कि हमारी दोस्ती स्कूल से कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक हम बचपन से साथ बड़े हुए थे। मैं उससे जो भी चीज़ मांगता हूँ, मुझे फ़ौरन उस चीज़ के लिए हाँ करता था, कभी भी मना नहीं करता था। मोबाइल, जूते, घड़ी, वह हर चीज़ मुझे लाकर देता था। कभी भी बदले में मुझे कुछ भी नहीं मांगा था। मैं राजवीर से भी बहुत प्यार करता था और उसे दिल से सच्चा दोस्त मानता था। यूं ही बचपन से लेकर कॉलेज तक हमारी दोस्ती बनी रही। और फिर एक दिन राजवीर की ज़िंदगी में एक लड़की आई जिससे वह बहुत प्यार करता था। राजवीर से सुना था कि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि ऊपर वाले ने उसे खुद अपने हाथों से बनाया है। राजवीर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह यह चाहता था कि उस लड़की से उसकी शादी हो जाए, लेकिन वह लड़की किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। राजवीर ने एक दिन उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था, लेकिन वह लड़की नहीं मानती थी और हमेशा इग्नोर कर देती थी, क्योंकि दोनों के बीच में जात पात का बहुत फर्क था। मैंने राजवीर से कहा, लड़की कभी नहीं मानेगी शादी के लिए, क्योंकि यह लोग अपनी बिरादरी से किसी दूसरी जात में शादी नहीं करते। लेकिन राजवीर नहीं मानता था। वह कहता कि मैं उसे अपना बना कर ही रहूँगा, वह किसी भी सूरत हासिल करके ही रहूँगा। मैंने अभी तक उस लड़की को कभी नहीं देखा था, बस राजवीर के मुंह से उसकी बातें सुनता रहता था और मैंने कभी इस बात में दिलचस्पी ना दी थी कि मैं उसको देखूं। हमारी यूनिवर्सिटी सब लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाते थे कि राजवीर ने अपना दिल दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की को दे रखा है। इस यूनिवर्सिटी में लड़कियां कम पड़ी थी जो राजवीर को दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की के पास जाना पड़ा। इस यूनिवर्सिटी की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां राजवीर की दीवानी थी, क्योंकि राजवीर था ही इतना हैंडसम। वह इतना अमीर और हैंडसम था कि सब लड़कियां उस पर मरती थी। ये सारी लड़कियां पैसे की और उसकी खूबसूरती की दीवानी थी। यह बात मैं जान चुका था। इसके साथ रहकर ही दुनिया में जीने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पैसे वाले की बहुत अहमियत है। मैंने देखा था अक्सर यूनिवर्सिटी में सब लड़के राजवीर के पीछे होते थे और वह चाहते थे कि राजवीर से दोस्ती हो जाए, और लड़कियां भी तो यही चाहती थी कि राजवीर इनको अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। राजवीर की तरफ लड़के हो या लड़कियां, सब उसको देखते थे। मेरी तरफ कोई भी नहीं देखा था, इसलिए क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था। हालांकि मैं भी कम हैंडसम नहीं था, अच्छी खासी पर्सनालिटी थी मेरी, लेकिन फिर भी लड़कियां मेरी तरफ नहीं देखी थी। मेरी यूनिवर्सिटी में फीस भी जैसे तैसे मेरी माँ पूरी करती थी और फिर इसके अलावा जो भी मेरे खर्चे होते थे वह तो सब राजवीर ही पूरे करता था। इसलिए मुझे किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं राजवीर से बोल दिया करता था। इसी तरह मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। राजवीर की फैमिली में सिर्फ उसका एक भाई और दो बहनें थे और उसके माँ बाप थे, जबकि मेरी फैमिली में मैं था और मेरी तीन बहनें थी और मेरी माँ थी। मेरे पापा बहुत पहले हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल चुके थे। मेरी एक बहन की शादी हो चुकी थी और दो का घर अभी बसाना बाकी था। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का खर्चा चलाती थी। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर रही थी और मेरी माँ सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्चा पूरा कर लिया करती थी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरे खर्चे राजवीर पूरा कर दिया करता था, इसलिए घर में थोड़ी बहुत बचत भी हो जाया करती थी। मैं तीन बहनों का इकलौता भाई था, इसलिए घर में मेरी हर ख्वाहिश का मान रखा जाता था। मेरी खुशी को सबसे पहले अहमियत दी जाती थी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। मैं घर का लाडला था, इसलिए मुझे अपनी बात मनवाने का बहुत शौक भी होता था। राजवीर अब पहले से परेशान रहने लगा था और मुझे दिन रात यही कहता कि इस लड़की के बिना अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता।
इसकी इच्छा इतनी थी कि वह लड़की एक बार इससे बात कर ले तो वह इसे अपने दिल की बात कह सके, लेकिन वह लड़की इसे मौका नहीं देती थी कि राजवीर यूज अपनी दिल की बात कुछ कह सके। उस लड़की की पढ़ाई जैसे ही पूरी होती थी, उस लड़की को गाड़ी लेने आती थी और वह गाड़ी में बैठकर चला जाया करती थी। आज कैसे भी करके मैं खुद बात करूँगा। उसकी यूनिवर्सिटी गया था और हम उस लड़की के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। राजवीर मुझे बहुत रोक रहा था कि निखिल यार रहने दे, आज नहीं करते बात। किसी लड़की का रास्ता रोककर उससे बात करना यह ठीक नहीं है। लेकिन मैं उसकी एक न सुनी और मैं यह पक्का इरादा कर लिया कि आज मैं इससे बात करके ही रहूँगा। कुछ देर बाद वह लड़की गेट से बाहर निकली। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े पहन रखे थे, गले में दुपट्टा भी लिया हुआ था जिसे उसने अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर रखा था। चेहरे पर मास्क लगाई हुई थी। वह जैसी गेट से बाहर निकली तो मैं उसके सामने आ गया। राजवीर मेरे पीछे ही था। मैंने उससे कहा तो वह लड़की मेरी तरफ देखने लगी, तो मैंने उससे बिना कुछ सोच कह दिया कि यह मेरा दोस्त है, आपकी यूनिवर्सिटी में इतनी दूर से आता है और आप इसे देखती भी नहीं, आपसे बहुत मोहब्बत करता है। उस लड़की से इतना कहना था कि उस लड़की ने जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा और यह कहते ही कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती, एक लड़की का रास्ता रोककर उससे बातें करते हो। क्या तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है जो दूसरों की बहन बेटी का ऐसे पीछा करते हो, उसका तमाशा बनाते हो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं राजवीर से कहा क्या तुम अब भी इस लड़की से मोहब्बत करोगे जिसने तुम्हारे दोस्त को थप्पड़ मार दिया है। वह खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे जवाब दिया कि मैं तो तुमसे पहले ही कहा था यह काम मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब नतीजा भुगतो। इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं था। अगर कोई भी इस लड़की की जगह होता तब भी वह यही करती। राजवीर ने कहा कि मुझे तो बहुत खुशी है। वह हंस रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हारी तो निकल पड़ी। राजवीर ने घर में कह दिया था कि वह एक लड़की को पसंद करता है। इसकी फैमिली इस बात से इसके साथ थी और वह लोग इस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार भी हो गए थे। राजवीर घर का सबसे बड़ा बेटा था और वह लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसलिए उसने अपने घर वालों को तैयार भी कर लिया था। अगले दिन हम इस लड़की के घर जाएंगे। इसका रिश्ता लेकर राजवीर को इस बात पर यकीन नहीं था कि उन लोगों के पास इतना पैसा है कि इस लड़की के घर वाले के पास इनकार की कोई वजह ही नहीं रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और मुझे यह बात बहुत अजीब लगी थी। राजवीर की फैमिली जब उस लड़की के घर गए तो वो लड़की घर पर नहीं थी। उसके घर में सिर्फ उसका ताया और ताई जी थी। बातचीत के बाद राजवीर के पापा ने उनसे कहा कि हमें अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। थोड़ी देर के लिए वह लोग सोच में पड़कर खामोश हो गए। राजवीर के पापा ने उनको यकीन दिलाया कि हमारे घर आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी और अपनी बहुत तारीफ की। हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हमारा बिजनेस बहुत फैला हुआ है, इस वजह से आपकी बेटी को हमारे घर में पैसे की कभी तंगी नहीं होगी और हमारा बेटा भी राजवीर भी इससे बहुत प्यार करता है। इन लोगों ने बताया था कि लड़की के माँ बाप तो मर चुके हैं और इसको हमने ही अपनी बेटी की तरह पाला है। इन लोगों ने बताया कि हम काव्या के ताया और ताई है, हमें वक्त लगेगा फैसला लेने में और उन्होंने बताया कि हम अपनी बिरादरी से कहीं बाहर शादी नहीं करते, इसलिए अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। तो राजवीर के पापा ने जाने की इजाज़त लेते हुए उनको कहा कि हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। अब हम लोग परेशान हो गए कि वह लोग जवाब देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। फिर उनका कॉल आया तो राजवीर के पापा ने कॉल उठा ली थी और लड़की के घर वालों ने कहा कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यह रिश्ता हम नहीं कर सकते। राजवीर के पापा ने उनसे वजह पूछी तो आगे कुछ ना बोले, खामोश रहे और फ़ोन बंद कर दिया। राजवीर ने ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया था। उनकी इनकार को सुनकर उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। वह बस अपने घर में ही रहने लगा था, अपने कमरे तक ही रहता था। मैं उससे रोज़ मिलने जाता था, उसके घर पर रिश्ता न होने का दुख मनाता रहता था और वह हमेशा खामोश रहते थे। इस बात को 3 महीने गुजर चुके थे और एक दिन उन लोगों का अचानक से फ़ोन आया था कि वह लोग इस रिश्ते के लिए मान गए हैं और वह जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। उन लोगों ने पहली बार मना क्यों किया था और अब हाँ की है, आखिर क्या वजह होगी। लेकिन राजवीर को किसी बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो इन लोगों की हाँ सुनकर बहुत खुश था क्योंकि उसकी मोहब्बत उसे मिलने जा रही थी। खुशी में वह नाचने गाने लगा क्योंकि 3 महीने में ठीक से खाया नहीं था। इस अचानक मिलने वाली खुशखबरी ने पूरे घर को
खुश कर दिया था। राजवीर के पापा ने उनसे मंगनी की तारीख फ़ोन पर ही ले ली थी। अब मंगनी और शादी की तैयारी जोरों पर थी। आज उसकी मंगनी का दिन था। राजवीर ने उस वक्त सुनार की दुकान पर जाकर हीरे की अंगूठी बनवाई थी। मंगनी का दिन भी आ गया। सब बहुत खुश थे। मंगनी शानदार तरीके से हुई थी। राजवीर के मंगेतर को मैंने पहली बार उसकी मंगनी पर ही देखा था। वो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं दिल में यह सोचने लगा कि काश इस लड़की से मेरी शादी होती या मुझे मिल गई होती। मुझे पहली बार राजवीर की किस्मत पर जलन होने लगी थी। आज तक मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। राजवीर सच कहता था, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। उसकी तारीफ के बिना कोई रह नहीं सकता। और लड़की के घर वाले कह रहे थे कि अगले महीने की शुरुआत में ही शादी हो जाए। मैंने पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी। और राजवीर के पापा ने उनसे दहेज लेने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह लोग खुद ही इतने पैसे वाले थे, उनको ज़रूरत भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ देने को बोला था। राजवीर ने लड़की का नंबर ले लिया था और वह लड़की को कॉल करता तो उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती थी। वह मोहब्बत नहीं करती थी, ये ज़बरदस्ती रिश्ते में बंध रहे थे। यह सब राजवीर अपने दिल में सोचता रहता था, लेकिन वह सोचता था कि शादी के बाद धीरे धीरे मोहब्बत भी हो जाएंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और शादी का दिन भी आ गया। राजवीर के पापा ने शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझे दिए थे और मैं हर जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर रहा था। सारी अरेंजमेंट मैं ही देख रहा था। राजवीर के कमरे में से लेकर उसके सारे घर के डेकोरेशन मैंने किया। सब मेहमानों को डेकोरेशन बहुत ही पसंद आया था और उसकी माँ बार बार उसकी नज़र उतार रही थी। सारे घर वाले तैयार हो चुके थे। बस कुछ मेहमानों के आने का इंतजार हो रहा था कि वह आ जाएंगे तो बारात लेकर वह काव्या के घर जाएंगे। फिर हम दुल्हन के घर पहुंच गए। काव्या दुल्हन के जोड़े में सच्ची परी से कम नहीं लग रही थी। राजवीर खुश हो रहा था, लेकिन दोनों को ऐसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे खुशी नहीं हो रही थी। राजवीर मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी शादी वाले दिन मेरे दिल में एक अजीब से एहसास ने जन्म ले लिया था। उसकी खुशी से मुझे जलन होने लगी थी। मैं खुद भी नहीं समझ रहा था कि क्यों हो रहा है या कुछ और बात है। कुछ देर में शादी होने वाली थी। मेहमान सब दूल्हा और दुल्हन की तारीफ कर रहे थे। राजवीर भी बहुत खुश था। लोगों से इसकी तारीफें सुनकर मैं बस खामोश खड़ा वहाँ सब कुछ देख रहा था। राजवीर को शादी की मुबारकबाद देने स्टेज पर गया, उससे गले मिला और उसे हमेशा ऐसे खुश रहने के लिए दुआ दी थी और उससे कहा कि आखिर तुमने भाभी को हासिल कर ही लिया। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। वह सब मुझे पता नहीं क्यों देखा नहीं जा रहा था। कुछ ही देर में विदाई हुई। राजवीर और काव्या को मैंने कार में बैठाया जो फूलों से सजी हुई थी। शादी खत्म होने के बाद सब अपने घर चले गए थे। उसके बाद वह लोग दुल्हन को राजवीर के कमरे में लेकर गए थे, जो मैंने अपने हाथ से सजाया था। शादी के 1 महीना होने वाला था, लेकिन अब राजवीर बहुत बुझा बुझा सा रहने लगा था। मैंने उससे कई बार सच्चाई पूछी, लेकिन वह हमेशा टाल दिया करता था। हालांकि मैं उसका दोस्त था, जिससे वह छोटी से छोटी बात ही शेयर किया करता था। वक्त यूँ गुजरता गया, लेकिन राजवीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि मुझे राजवीर की बीवी अच्छी लगने लगी थी और मैं दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा था। काव्या राजवीर को बर्दाश्त नहीं करती थी। मुझे यह महसूस होने लगा था कि वह काव्या से खुश नहीं है, लेकिन मैं इस हाल का पता नहीं लगा पा रहा था। एक दिन मैंने राजवीर से पूछा, क्या बात है, किस वजह से तुम इतना परेशान रहते हो? क्या तुम काव्या की वजह से परेशान हो? तो वह एकदम से हैरान हो गया। उसने कहा, हाँ बस ऐसे ही समझो, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे फोर्स मत करो। उसका जवाब सुनकर अब मेरे लिए और आसानी हो गई थी, क्योंकि काव्या को कुछ खास पसंद नहीं कर रही थी। मैं सोच रहा था कि राजवीर किसी भी तरह उसे तलाक दे दे तो मैं उससे शादी कर लूँ। एक दिन राजवीर की माँ ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कुछ ऐसी बात बताई जो मैं सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। और उसकी माँ बहुत परेशान थी। वो मुझसे कह रही थी कि तुम राजवीर को समझाओ। उनकी परेशानी से मुझे अंदाज़ा हो रहा था वह काव्या की वजह से परेशान है। वह एकदम सच है। इसलिए मैं आंटी को यह बोल दिया कि आप फिक्र ना करें, मैं राजवीर को समझाऊंगा। यह कहते हुए मैं फ़ोन बंद कर दिया और उसको कुछ भी नहीं समझाया, क्योंकि मैं खुद ही यही चाहता था। मैं क्यों इसे समझाता? लेकिन अब राजवीर काव्या को छोटी छोटी बात पर मारने भी लगा था। यह सब बातें मुझे राजवीर की माँ ने ही फ़ोन पर बताई थी। मुझसे जब भी मिलता तो मैं जानबूझकर कोई ऐसी बात बोल देता जिससे उसको अपनी बीवी से नफरत हो जाए और वो उस पर गुस्सा करने लगता। मैं उसको हमेशा यह कहता था कि जितनी मोहब्बत तुम अपनी बीवी से करते हो, शायद वह तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करती। हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में
उसकी ज़िंदगी में तुमसे पहले कोई और हो, इसलिए शादी उसने अपने ताया और ताई के दबाव डालने पर की हो। मैं उसे बहुत उकसाता था कि वह उसे तलाक दे दे, राजवीर उसे अपने घर से निकाल दे। मैं चाहता था कि राजवीर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, उसे तलाक दे दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। मैं नफरत की आग में बहुत आगे जा चुका था। मुझे महसूस होता था इससे मेरी दोस्ती कहीं गायब हो गई थी। मेरा मकसद यह था कि मैं काव्या को किसी भी तरह हासिल करूं, लेकिन राजवीर तलाक नहीं दे रहा था, तो मैं अब राजवीर को जान से मारने की कोशिश में लग गया था। मेरा कोई भी मंसूबा काम नहीं कर रहा था। मैंने यह सोच लिया था कि किसी खाने की चीज़ में जहर मिला कर दूं, और फिर मैंने शाम को फ़ोन किया कि आज का डिनर मेरी तरफ से। खाना खाने के बाद हम बाहर कार में आकर बैठ गए और मैं इसके लिए जूस ले आया और फिर मैं उसमें जहर मिला दिया और राजवीर ने मेरे सामने पीना शुरू किया। थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया और वह नीचे गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। यह सब कुछ देखकर पहले तो मैं थोड़ा डर गया था। यह सब कुछ देखकर मैं जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गया और उसकी माँ को फ़ोन किया, लेकिन सब लोगों के होश उड़ गए जब डॉक्टर ने बताया कि राजवीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर क्या था, उसके माँ बाप वहीं पर रोने लगे। मैंने उसके माँ बाप और उसके भाई बहन को भी अस्पताल फ़ोन करके बुला लिया था। वह लोग भी वहीं पर आए थे और सभी रोने लगे थे। मैं भी उनके सामने रोने की एक्टिंग करने लगा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मुझे कोई भी अफसोस नहीं था कि मैं क्या कर दिया है। मुझे बस काव्या को हासिल करने का भूत सवार हो गया था और इसलिए मैं किसी भी हद से गुजर सकता था। राजवीर को गए अभी 5 महीने हुए थे और तब राजवीर के माँ बाप ने सोचा कि काव्या अभी जवान है, इसकी शादी कहीं और कर देनी चाहिए। काव्या के सास ससुर ने उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर चुके थे। मैंने उनसे कहा कि आपको कहीं और रिश्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, काव्या से मैं शादी करूँगा। इन लोगों को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मैं राजवीर का बचपन का दोस्त था। वह मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। राजवीर के माँ बाप ने काव्या से पूछा तो वह शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी, लेकिन राजवीर के माँ बाप ने काव्या को समझाया कि बेटा तुम अभी जवान हो, तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और फिर निखिल बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तुम यहाँ से कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे अपने सगे माँ बाप नहीं हैं तुम्हारे साथ। मजबूरी में काव्या ने शादी के लिए हाँ कह दी और इस तरह से मेरी और काव्या की बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई। मैं बहुत खुश था। आज मेरे दिल के अरमान पूरे हो रहे थे। जिस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने अपने दोस्त की जान ले ली थी, यह मेरा मकसद पूरा हो गया था। काव्या मेरी बन गई थी। आज मेरी सुहागरात थी। मेरे दिल में जज्बात मचल रहे थे। मेरी बहनें और मेरी माँ भी बहुत खुश थे। राजवीर के माँ बाप ने काव्या की शादी बिल्कुल एक बेटी की तरह की थी। ढेर सारा चीज़ भी दिया था, इतनी खूबसूरत, ऊपर से ढेर सारा चीज़। मेरे घर वाले बहुत खुश थे। शादी की रात आई, मेरी बहनों ने काव्या को सजाकर दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में बैठा दिया। मैं अपने दिल में मचलते जज्बातों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई क्योंकि काव्या तो सामने बैठकर दुल्हन के बजाय कफन ओढ़कर लेटी हुई थी। मैं उसके पास गया, मेरा दिल धड़क रहा था। ये सब क्या है? पता नहीं काव्या ने कफन क्यों ओढ़ रखी थी। मेरे दिल में अफसोस होने लगा। मुझे लगा शायद राजवीर की मौत से काव्या को बहुत बड़ा झटका लगा है, इसलिए शायद अपने ऊपर कफन ओढ़ लेटी है। हो सकता है इसका राजवीर को याद करने का अपना एक अलग ही तरीका है। मैंने काव्या को आवाज़ लगाई, काव्या यह सब क्या है? जितना दुख तुम्हें राजवीर की मौत का है उतना ही मुझे भी है, क्योंकि सिर्फ एक ही मेरा दोस्त था, लेकिन अब इस दुनिया से वह जा चुका है और हम एक नए रिश्ते में आ चुके हैं, तो हमें अभी उसको भूलना ही होगा। हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन काव्या ने कहा, मैं यह सब राजवीर की याद में नहीं कर रही, बल्कि मैं अब हमेशा ऐसे ही करूँगी। और मैं तो जब राजवीर की बीवी थी तब भी मैं रात को कफन ओढ़ करके ही लेटती थी। मुझे कफन के बिना नींद नहीं आती। अब तुम्हें भी मुझे ऐसे ही झेलना होगा। और मैंने कभी राजवीर को भी पति होने का हक नहीं दिया था कि वह मेरे पास आए और मेरे जिस्म को हाथ लगाए, और मैं तुम्हें भी यह हक नहीं दूंगी। क्या तुम मेरे जिस्म को हाथ लगाओगे? मैं तो ना ही राजवीर से शादी के लिए राजी थी और ना ही तुमसे। मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई थी और अब तुम्हारे साथ भी मेरे सास ससुर ने ज़बरदस्ती करवाई है। मैं दोनों ही शादी के खिलाफ थी। काव्या की बातें सुनकर मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा था। मुझे नहीं मालूम था कि राजवीर और काव्या के बीच लड़ाई झगड़े की क्या वजह थी। शायद दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की यही वजह थी कि काव्या हर रात को कफन ओढ़कर सोया करती थी और राजवीर ने काव्या से परेशान रहता था। उसने इतनी खूबसूरत बीवी को अपनी मोहब्बत से पा लिया था, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सका था।
मेरा दिल अब खून के आंसू रो रहा था कि ये सब मैंने क्या कर दिया था। अपनी जान से प्यारे दोस्त की जान ले ली थी। मैंने काव्या से कहा, काव्या यह सब गलत है। अब तो मेरी बीवी हो और मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम इस तरह कपन ओढ़कर नहीं सो सकती। तुम्हें मेरी बीवी होने के सारे हक मुझे देने होंगे। काव्या ने कहा, अगर तुमने मेरा जिस्म से कफन हटाया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। इसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गया और खामोशी से साइड पर होकर लेट गया। मेरी शादी को 15 दिन हो चुके थे। काव्या रोज रात को कफन ओढ़कर सोती। पूरी रात मेरा दिल दहशत में रहता। मुझे लगने लगा था कि काव्या एक दिमागी मरीज है। एक रात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। काव्या कफन ओढ़कर सो रही थी। मैंने आंख खोलकर देखा, काव्या बेखबर सो रही थी। मैंने उसके ऊपर का कफन उतार लिया। मैंने उसे बाहों में भर लिया। लेकिन ये क्या, मेरे हाथ लगते ही उसकी पीठ पर कुछ मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। जैसे ही उसके पीठ पर कुछ था, मुझे अपनी उंगलियों के नीचे महसूस हो रहा था। मैंने काव्या के कपड़े हटाकर देखा। उसकी पूरी पीठ पर दीपेश नाम लिखा हुआ था। उसकी पीठ को देख रहा था, सारा राज खुलकर सामने आ चुका था। मैंने पूछा, दीपेश नाम क्यों लिखा है? उसने कहा। काव्या आंख झुकाए आंसू बहा रही थी। पूछने पर कहने लगी, मैंने अपने जिस्म पर कभी किसी और को हाथ लगाने नहीं दिया था, इसलिए कफन ओढ़कर सो जाया करती थी ताकि राजवीर या तुम कभी हाथ न लगा सको। मैं दीपेश नाम के लड़के से प्यार करती थी। वो मेरे साथ मनमानी करता था। अगर मैं कभी और को देख लेती तो मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता था। मैं उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी, लेकिन किसी तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक बार मैंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ बैठी हुई थी। कुछ लड़के मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देख रहे थे। उसने मुझे अपने घर लेकर आया और फिर उसने मेरी पीठ पर एक तेज धार नुकीली चीज से अपना नाम लिख दिया। उसने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। उसका दीवानापन देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी पूरी पीठ लहूलुहान हो गई थी। मैं किसी तरह छुड़वाकर अपने घर आई थी। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे। मेरे ताई मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। अगर इन्हें मेरी सच्चाई पता चलती तो शायद मुझे घर से ही बाहर कर देती। फिर मेरे ऊपर वाले की कृपा ऐसी हुई कि मेरे ताया का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। हमने घर बदल दिया। इस तरह से दीपेश से मेरा पीछा छूट गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं दीपेश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन से ताया और ताई का रवैया मेरे लिए और भी खराब हो गया। उन्होंने कहा, तुम हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसी बीच मेरे लिए राजवीर का रिश्ता आ गया। ताया ने मेरी एबॉर्शन करवा दिया और ज़बरदस्ती मेरी शादी राजवीर से करवा दी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई उसको पता चले, इसलिए मैंने उसको कभी अपने जिस्म पर हाथ नहीं लगाने दिया। लेकिन आज तुमने सब कुछ देख लिया है, इसलिए मुझे तुम्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ी। काव्या की सारी सच्चाई जानकर मेरी आंखें खुल चुकी थी। मुझे अपने दोस्त की जान जाने का बहुत दुख था। मैंने उसकी जान ले ली थी। मैं उसका गुनहगार था। मैंने काव्या के सामने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया था कि राजवीर का जान जाना कोई हादसा नहीं था, बल्कि मैंने उसे जानबूझकर मारा था। काव्या मेरी तरफ आंखें फाड़कर देख रही थी। इस तरह हम दोनों ही गुनहगार थे। मैंने काव्या से कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत जानते हुए भी मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। काव्या ने कहा, जो इंसान अपने जान से प्यारे दोस्त का नहीं हो सका, वो मेरे साथ कैसे वफादार हो सकता है? मैं ऐसे इंसान के साथ अब और एक पल भी नहीं रह सकती। उसने उसी वक्त मेरा घर छोड़ दिया और मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आज मैं तन्हा अकेला अपने गुनाहों की आग में जल रहा हूँ। मेरे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह हुआ था। काव्या अदालत के जरिए मुझे तलाक ले ली थी। दिन ब दिन मेरी हालत खराब हो रही थी। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। एक दिन मैंने अपने ख्यालों में मग्न सड़क पर चला जा रहा था कि पीछे से एक कार ने मुझे एक्सीडेंट कर दिया। सड़क पर गिरा था। खुदा का शुक्र था कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। गाड़ी वाले ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। उसने कहा, ठीक महसूस करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं उसके घर पर बैठा उसके घर को देख रहा था। उसका घर बहुत ही खूबसूरत घर था। तभी एक लड़की कमरे से बाहर आती दिखाई दी। उस लड़की को देखकर जमीन आसमान मेरे आगे घूम गए। कमरे से निकलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या थी। जो आदमी मुझे लेकर आया था वह जल्दी से काव्या की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, काव्या देखो, इस लड़के का एक्सीडेंट मेरी वजह से हो गया था। तुम इसके लिए जूस ले आओ। काव्या भी मुझे देखते ही रह गई, लेकिन उसने मुझे देखकर नफरत सा मुंह बनाकर किचन में चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उस लड़के की कॉल आ गई जो मुझे गाड़ी में लेकर आया था और वह बात करते करते बाहर चला गया। मुझे से रुका नहीं गया। मैं काव्या के पीछे किचन में चला गया। मैं काव्या से कहा, यह सब क्या है? काव्या ने कहा, यह दीपेश है और मुझे तलाश करता हुआ मुझ तक पहुंच गया। इसने अपने किए की मुझसे माफ़ी मांगी और अब खुदा
का शुक्र है दीपेश एकदम ठीक है और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हम दोनों की शादी हो गई और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। खुशी तो काव्या के चेहरे से टपक रही थी। सच में वो बहुत खुश थी, लेकिन ऊपर वाले ने सज़ा तो मुझे दी थी। ना मेरा दोस्त मेरे पास रहा और ना ही मुझे काव्या मिल पाई। मैं थके थके कदमों से काव्या के घर से वापस आ गया था। मैं अब ऊपर वाले से रो रो कर दुआ करता हूँ कि ऊपर वाले मेरे गुनाहों का थोड़ा कम कर दे और मेरे दिल को सुकून दे दे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना